अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अगर आपके बच्चे गाजर का हलवा नहीं खाते तो फिर परेशान होना छोड़ें और ये मज़ेदार गाजर की बर्फ़ी बनाएं। यकीन माने बच्चे रोज़ ही ये लचकदार बर्फ़ी फरमाइश पर बनवाएंगे और खुशी खुशी जैली समझकर ही खा जाएंगे। बनाने में बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, लेकिन खाने में बड़ी ही डिलीशियस और मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है, जो सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों से मिलकर बनती है और टोटल 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो फिर देर कैसी, बढ़ते हैं अपनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है हाफ़ केजी गाजर। अच्छा, गाजर आपने इस तरह की लेनी है कि बहुत ज़्यादा मोटी गाजर ना हो, बारीक वाली गाजर लेनी है और जूसी गाजर होनी चाहिए। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि मोटी गाजर के अंदर हड्डी पड़ जाती है, लेकिन इस रेसिपी में हमें वो नहीं चाहिए, हमें नरम और जूसी गाजर का इस्तेमाल करना है। हाफ़ केजी मैंने गाजर ली है और गाजर को छीलने के बाद मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इन तमाम गाजरों को इस तरह मैं टुकड़ों में काट लूँगी। बड़ी ही आसानी के साथ इनकी कटिंग हो जाती है, तो आप इनको थोड़ा मोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह इनको काट लिया है। तो अब काटने के बाद एक मिक्सी का जार लेंगे और इस जार में हम ये तमाम काट के रखी हुई गाजर ऐड कर देंगे। गाजर डालने के बाद इसमें जस्ट हम पानी ऐड करेंगे, तो बस 1 गिलास हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, झटपट और मिनटों में बनने वाली ये शानदार रेसिपी जिसमें मेहनत ना होने के बराबर है, और इस तरह आप अपने बच्चे को गाजर बड़ी ही आसानी के साथ खिला सकते हैं अगर बच्चे गाजर खाना नहीं पसंद करते, और एक हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप भी अपने बच्चों के लिए तैयार कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने गाजर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब आप कोई बर्तन ले लें। मैंने यहाँ पर वही पैन लिया है जिसमें कि मैं इस रेसिपी को फिर पकाकर तैयार करूँगी। तो एक पैन लिया है और एक छलनी की मदद से हम इसमें थोड़ी थोड़ी गाजर ऐड करते जाएंगे और इसको छानते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, छानने का मकसद सिर्फ यही है कि इस रेसिपी में हमें गाजर का गोदा नहीं चाहिए, हमने जस्ट इसका जूस निकालना है। जो जूस हमने तैयार किया है, हमें वो जूस चाहिए इस रेसिपी के लिए। तो बस थोड़ी थोड़ी हम इसमें ये गाजर का मिक्सचर डालते जाएंगे और चम्मच की मदद से इसको हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे। बस आपने ख्याल रखना है कि हल्के हाथों का इस्तेमाल करें ताकि छलनी भी ना टूट जाए। तो इस तरीके से मैंने तमाम जूस निकाल लिया है। अब ये जूस मेरे पास रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसमें दो चीज़ों की मज़ीद एडिशन करेंगे। अच्छा, वो 2 चीज़ें क्या हैं जिससे हमारी ये ज़बरदस्त किस्म की जेली नुमा बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसमें यूज़ करूँगी हाफ़ कप मेरे पास है चीनी। अच्छा, ये दानेदार ही चीनी है, आप चाहें तो इसमें पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ कप ही मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। तो कॉर्नफ्लोर डालते ही फ़ौरन से हमारा ये बैटर पकाने के दौरान गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर पानी की मिकदार थोड़ी सी कम फील हो रही थी। तो इस स्टेज पर फिर मैंने इसमें हाफ़ गिलास मज़ीद पानी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो यही पानी जब गाजर को आपने ग्राइंड किया था तो उस वक्त भी आप 1.5 गिलास पानी इसमें डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। तो फिर आगे चलकर आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस ये 2-3 चीज़ें इसमें डालने के बाद अब इनको हम एक विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर की तमाम गुठलियाँ निकल जाएँ और चीनी का दाना भी घुल जाए, जिससे फिर बड़ी ही शानदार सी हमारी रेसिपी तैयार होगी। चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर इसमें 2 से 3 चुटकी जर्दे का कलर ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें पिंक कलर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप कलर नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ इसके कलर को खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसमें कलर का यूज़ किया है, जो कि लुक वाइज अच्छी बनेगी और फिर बच्चों को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ों की मैंने अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। अब मैं इसे चूल्हे पर चढ़ाऊँगी और फ्लेम मैंने इसके नीचे मीडियम रखी है। मीडियम फ्लेम पर हमने बराबर इसको हिलाते हुए इसी तरह पकाना है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है और कॉर्नफ्लोर बड़ी ही जल्दी गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। आपने इसको छोड़ना नहीं, वरना फिर इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर ये देखें कितनी जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसमें हल्की हल्की सी झाग अभी बाकी है। हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये अच्छा सा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और ये झाग ना ख़त्म हो जाए। तो अब ये देखें इसकी ये स्टेज आ चुकी है कि बिल्कुल मज़ेदार सा ये ट्रांसपेरेंट सा इसका कलर आ चुका है और तमाम झाग ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हम जल्दी से अपना मोल्ड रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो इसे किसी भी बर्तन में सेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने इसके अंदर लगाकर अच्छे से इसको ग्रीस कर दिया है। अब यहाँ पर मैं एक पेपर लूँगी और इसको इसके अंदर सेट कर दूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, और इसको भी आपने उसी ब्रश की मदद से अच्छे से ग्रीस कर देना है, ताकि जब हम इसको बाहर निकालें तो फिर निकालने में बड़ी ही आसानी के साथ ये निकल आए।
तो फ्रेंड्स अब हमने जो गाजर की बर्फ़ी का मिक्सचर रेडी करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। तो फ़ौरन से आपने इसमें वो डालना है और डालने से पहले एक बार आप उसको फिर से हिला लें ताकि कोई भी गुठली वगैरह उसके अंदर मौजूद ना हो। और इस बर्तन में डालने के बाद हल्का सा इसको टैप करें ताकि तमाम एयर बबल्स निकल जाएँ और इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ें तकरीबन 10 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो फिर इसको आप फ्रिज में रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ये बड़ी ही आसानी के साथ सेट हो जाता है। तो जब तक हम यहाँ पर इसकी कोटिंग तैयार करते हैं तो मैंने सिर्फ इसके लिए कोटिंग के लिए 2 चम्मच चीनी ली है और इसको मैंने पीस लिया है। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर या फिर इसमें डेसिकेटेड नारियल जो कि पिसी हुई नारियल होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आधे घंटे के बाद हम इसको काउंटर पर ले आए हैं और ये देखें कितनी शानदार सी हमारी ये मज़ेदार सी बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको मैंने डीमोल्ड कर लिया है और अपनी पसंद की मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब यहाँ पर मैं इसको इसी जो मैंने चीनी को पीस कर रखा था इससे कोट कर दूंगी, जो कि लुक वाइज बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। तो आप इसकी लचक चेक करें, इसका ये शानदार सा टेक्सचर चेक करें। इंशाल्लाह आपके बच्चों को खूब अट्रैक्ट करेगी ये मज़ेदार सी गाजर की बर्फ़ी। और अगर आपके बच्चे आप गाजर का हलवा नहीं भी खाते तो ये बनाकर खिलाएं, इंशाल्लाह बच्चे खुशी खुशी चट कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स रेसिपी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है। अगर आपको भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।